हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, गार्डन में तो हम डेली काम करते हैं क्योंकि बहुत सारा काम हमारे गार्डन में रहता है। तो आज मैंने प्रोटीन के डब्बे से ये दो प्लांटर बनाए हैं और ये डब्बे मेरे पास बहुत दिन से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज इनके प्लांटर बना लेती हूँ। और इनको मैंने बनाने के बाद लगा दिया है गार्डन में। तो आप देख सकते हैं कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं और मैंने किस तरीके से बनाया है तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप भी इस तरह के प्लांटर बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए प्रोटीन के डब्बे थे, ये ब्लैक कलर के आते हैं। तो पहले मैंने इनका रैपर उतार करके इस तरह से इस पर रेड कलर कर दिया था, ऑयल पेंट। तो मैंने इनको स्टैंड की तरह से यूज कर रखा था। तो फ्रेंड्स, 1 साल तक मैंने स्टैंड की तरह से यूज किया। तो 1 साल बाद अब ये पुराने से हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो दोबारा से इनको प्लांटर बनाते हैं अब की बार। तो इनको नीचे के हिस्से से मैंने कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से कट कर दिया है और जो नीचे इसके ढक्कन है उनके अंदर मैंने होल बना रखे हैं। तो जब भी हमें इसके अंदर प्लांट लगाने हुए तो हम आराम से लगा सकते हैं। तो इसको मैंने धुल करके बिल्कुल साफ कर लिया है क्योंकि धोना जरूरी था, गंदा हो रहा था ये अंदर से भी और बाहर से भी। तो धो करके इसको मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया है और रखने के बाद अब जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद मैं करूंगी इसके ऊपर पेंट। तो मैंने फ्रेंड्स ये ऑयल पेंट लिया है। तो आप ऑयल पेंट इसके ऊपर कर सकते हैं और नीचे एक ये जो आपके पास कोई कट्टा हो या पॉलीथीन हो तो आप उसको लगा सकते हैं, जिससे कि नीचे का फर्श हमारा गंदा ना हो। तो ऑयल पेंट कर लेंगे। ऑयल पेंट सूखने में 24 घंटे लग जाते हैं। तो ऑयल पेंट करके आप रख दीजिए और वो आराम से सूख जाएगा। तो उसके बाद ही आप इसके ऊपर कुछ दूसरा डिजाइन बना सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर था तो मैंने इसलिए इसके ऊपर व्हाइट कलर कर लिया है फ्रेंड्स। व्हाइट कलर करने के बाद आप कोई भी कलर कर सकते हैं तो आपका कलर बहुत अच्छे से हो जाता है। तो व्हाइट कलर इसके ऊपर कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से साथ के साथ ही डबल कोट मार रही हूँ ताकि दोबारा मुझे ना करना पड़े, एक बार में ही काम चल जाए। तो इस तरीके से आप डबल कोट एक बार में ही मार करके इस तरह से रख सकते हैं। तो ये देखिए, तो इसी तरह से दोनों डब्बों के ऊपर आपको कलर करके रख लेना है। अगर आपके पास प्रोटीन के डब्बे हैं या कोई भी डब्बे हैं, ये जरूरी नहीं है कि प्रोटीन के ही हों, कोई भी डब्बे पड़े हैं तो आप उसका प्लांटर बनाना चाहते हैं और इसी तरीके का बनाना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने बनाया है, तो वीडियो पूरी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको किस किस तरीके से बनाया है। देख करके आसानी हो जाती है हम किसी चीज को जब बनाते हैं। तो इसी तरीके से मैं बहुत सारी नई नई चीजें जो मेरे पास वेस्ट मटेरियल होता है उससे बना करके अपने गार्डन में लगाती रहती हूँ। और आपने मेरी वीडियो भी देखी है फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो में आपको नई नई चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये देखिए सूख गए हैं ये डब्बे 24 घंटे बाद। सूखने के बाद आप कोई पेंसिल ले सकते हैं, लकड़ी की जो पेंसिल आती है कच्ची, तो उस लकड़ी की पेंसिल से आप इसके ऊपर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इन दोनों के ऊपर डिजाइन बना लिया है। डिजाइन बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमें काम करने में आसानी हो जाती है और उसको हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ इस टाइम फेस कलर। तो फेस कलर में आपको येलो कलर लेना है, व्हाइट कलर लेना है और जो रेड कलर है वो बहुत ही कम लेना है। जैसे कि देखिए मैंने बहुत कम लिया था लेकिन ये भी ज्यादा हो गया है। तो आपको बिल्कुल जरा सा ही रेड कलर टच करना है जिससे कि फेस का कलर, हमारा स्किन कलर अच्छा बन जाए। तो इसमें 3 कलर का कॉम्बिनेशन आपको करना है, येलो, व्हाइट और रेड। रेड को बिल्कुल जरा सा लगाना है, बहुत ही हल्का सा, तब आपका फेस का कलर बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए अभी ये जो है इस पे रेड ज्यादा हो गया है तो पिंक कलर सा महसूस हो रहा है ज्यादा। तो ये देखिए मैंने फिर येलो कलर ज्यादा लगाया तो उसके बाद देखिए अब इसका जो है स्किन का ये जो हमारा फेस कलर है ये अब देखने में अच्छा लग रहा है। तो कलर बनाने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि अभी ड्राइंग बनाए बहुत साल हो गए फ्रेंड्स। कभी 8th क्लास तक ही ड्राइंग बनाई, उसके बाद तो ड्राइंग कभी बनाई नहीं। उसके बाद अब दोबारा से जब से गार्डनिंग का काम मैं ये करती हूँ, पेड़ लगाने का शौक मुझे बचपन से ही है और मैंने बहुत सारे प्लांट यहाँ पर भी, जहां पर भी मैं रहती रही वहीं पर मैंने प्लांट लगाए। गांव में भी बहुत सारे प्लांट लगाए मैंने और यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट लगाए फ्रेंड्स। तो अब जब प्लांट लगाती हूँ तो प्लांट के साथ साथ जो गमले होते हैं तो मैं गमले भी वेस्ट मटेरियल से बना करके अपने गार्डन में लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो गार्डन में गमलों की संख्या बढ़ जाती है और दूसरी बात यह है कि हमारा गार्डन भी देखने में खूबसूरत लगता है। तो वेस्ट चीजों का जब हम इस यूज कर लेते हैं, अब ये मान लीजिए हमने कलर का इसमें यूज किया है, एक कलर हम का डब्बा ले आते हैं तो बहुत दिन तक हमारा चल जाता है, उसमें ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने व्हाइट पेंट का डब्बा एक बार ले लिया 200 ग्राम का तो वही बहुत दिन तक चल जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि कलर का भी इतना ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन जैसे कि हम प्लांटर खरीद के लाते हैं तो वो भी तो हमारे महंगे आते हैं, और इस तरह के प्लांटर हम डब्बों से या कैन से या बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं उनसे बना लेते हैं, तो वो हमारे सस्ते में तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। और अपने मन से हम जो भी हमें डिज़ाइन अच्छा लगता है तो उसी तरीके से हम बना लेते हैं, तो बहुत ही कम बजट के अंदर हमारा गार्डन तैयार हो जाता है। मेरे गार्डन में आपने देखा होगा कि वेस्ट मटेरियल का मैंने कितना यूज किया है अपने गार्डन में। 3 मैंने फाउंटेन भी बना रखे हैं अलग अलग तरीके के। तो इस तरह से आप वेस्ट चीज़ों का यूज करके बहुत सारी चीज़ें अपने गार्डन में बना करके लगा सकते हैं। फाउंटेन के बिना तो मुझे गार्डन बहुत अधूरा सा लगने लगता है फ्रेंड्स, तो मैं नए नए तरीके के फाउंटेन बना लेती हूँ, कभी इधर बना दिया कभी उधर बना दिया, जिससे कि जो है एक सा लुक रहेगा, तो फिर वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन के बाद मैं फिर चेंज कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक तो ना हमारे प्लांट जो होते हैं ना, वो प्लांट को भी इधर से उधर हम उठा के रख देते हैं, तो हमें प्लांट का भी पता चलता है कि इस प्लांट की में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। और उससे क्या होता है, हमारी जगह की भी सफाई हो जाती है, हमारे प्लांट की भी देख रेख अच्छे से हो जाती है। जो चीज़ें हमने बनाई है वो दोबारा से बनाते हैं तो उनके अंदर जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो वो दिक्कतें भी ठीक हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें जो है बिल्कुल ये नहीं कि हमने कुछ बना लिया तो उसे हम फिक्स करके रख देंगे, तो उससे क्या होता है, फिक्स करने से फिर हमें पता ही नहीं चलता कि किसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए बातों बातों में मैंने इसकी पगड़ी बना दी। पगड़ी में आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। अब मैं इसकी देखिए थ्रेडिंग बना रही हूँ, तो थ्रेडिंग में जरा सा ही देखिए मैंने अलग सा किया, तो उसी से इसके जो है फेस का लुक बदल गया। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा थोड़ा सा भी अगर कुछ नया करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए अब इसकी आईज भी इस तरीके से मैं बना दूंगी ब्रश से। जो ये हमारे एक्रेलिक कलर होते हैं फ्रेंड्स, इनसे बड़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं। ये पानी से खराब नहीं होते हैं। अगर आपके पास वार्निश हो तो सूखने के बाद आप वार्निश कर सकते हैं, उससे क्या होता है और ज़्यादा दिन तक ये चलते हैं। मेरे पास भी वार्निश रखी है पर पता नहीं कहाँ रखी है, मैं रख के सामान भूल जाती हूँ और बहुत सारे सामान मेरे पास हो जाते हैं इकट्ठे, तो कई बार मुझे मिलते भी नहीं है समय पर। तो इस तरीके से आप जो है बना करके, जैसे कि मैंने ये बना करके तैयार किया है तो काफ़ी दिन तक चल जाएगा, इतनी जल्दी से ये खराब नहीं होगा। कम से कम 6 महीने से ज़्यादा ये मेरा प्लांटर का जो डिज़ाइन है वो चलेगा। फिर डिज़ाइन खराब हो जाता है, जैसे कि 6 महीने 9 महीने या साल भर के बाद अगर डिज़ाइन खराब हो जाता है फिर से उसके ऊपर कलर करके कुछ नया बना लीजिए। तो इससे क्या होता है, डब्बा तो हमारा खराब होगा नहीं, उससे क्या और ज़्यादा नया सा लुक आ जाता है और हमारे जो गार्डन में है वो एकदम सुंदर बना रहता है। नई नई चीज़ें बना करके हम अपने गार्डन में लगाते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा गार्डन भी खूबसूरत लगता है और नई नई चीज़ें हम बना बना करके अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लगने लगा है। ये डब्बा क्या कितना बेकार सा लग रहा था, और धीरे धीरे करके ये खूबसूरती की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से आप सुंदर सुंदर से प्लांटर बना सकते हैं। और देखिए मैंने कितने आसान तरीके से इसको बनाया, आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं जितने भी DIY बनाती हूँ फ्रेंड्स, सारे के सारे बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। इसके बाद मैं दूसरी जो वीडियो डालूंगी वो डस्टबिन के ढक्कन से मैंने बनाई है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी शॉर्ट वीडियो आपने देख ली होगी। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें से बना करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत हमें करनी होती है, बाकी तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी चीज़ें बनाती हूँ और बनने के बाद भी इतना खूबसूरत लगती हैं कि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये इतना सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से आप जो है कुछ ना कुछ बनाते रहिए अपने गार्डन में, धीरे धीरे करके लगाते रहिए और आपका गार्डन खूबसूरत बनता चला जाएगा। इसी तरह से प्लांट की बात है फ्रेंड्स, प्लांट भी धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं और इतने सारे प्लांट हो जाते हैं धीरे धीरे, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास कितने सारे प्लांट हो गए हैं। तो प्लांट आप कटिंग से लगाते रहिए, डिवाइड करके लगाते रहिए, प्लांट जो है आपके पास बढ़ते चले जाएंगे और इसी तरह से आपके पास प्लांटर भी बढ़ते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप धीरे 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 करके कितने प्लांटर आपने बना दिए हैं। तो मैं तो यही करती हूँ, आपने मेरा गार्डन पहले देखा होगा और अब देखा होगा कि कितना जो है उसमें परिवर्तन हो गया है धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से एक तो ये भी होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा गार्डन है देखने में खूबसूरत लगता है, जो भी कोई हमारे यहाँ आता है देख के बड़ी तारीफ करता है, कहता है अरे तुमने इतनी मेहनत कर दी, तुमने तो बड़ा सुंदर बना दिया है। और बच्चे, खास तौर से बच्चे बहुत आते हैं मेरे गार्डन को देखने के लिए, आंटी आप ये कैसे बनाती हो, आंटी तो बहुत सुंदर है, आंटी आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। तो इस तरह के कमेंट बच्चे करते हैं तो बहुत ज्यादा दिल को सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। और बच्चे क्या है फ्रेंड्स, देख करके जाते हैं और अपने घर में जाके मम्मी से बोलते हैं मम्मी ऐसे ऐसे प्लांटर बनाओ, इस तरह से बनाओ, आंटी ने इतना सुंदर से अपने गार्डन कर रखा है, आप भी प्लांट लेके आओ। तो इस तरह से बच्चों के अंदर भी जागरूकता आती है प्लांट को लगाने की और
ये देखिए प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है, तो उसी की वजह से गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ रही है फ्रेंड्स। और अगर हम कितने भी एसी और कूलर चला लें, लेकिन जो है जो मजा हमारा प्रकृति में जो ठंडक है वो एसी और कूलर में थोड़ी सी देर के लिए हम सुकून महसूस करते हैं, हाँ हमने एसी चला लिया, लेकिन एसी से निकलने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो बहुत लोगों के लिए नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि सभी के पास तो एसी है नहीं। कुछ लोग तो चला के बैठ जाते हैं, लेकिन जिनके पास एसी नहीं है तो उनके लिए तो वो जो है और ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, तो उनको तो डबल मार हो जाती है। एक तो पहले से ही गर्मी है, ऊपर से जो है ये हमारा प्रदूषण है, इसकी वजह से और ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। प्लांट लगाने से क्या होता है, अगर आपका घर ठंडा रहेगा और आपके यहाँ गर्मी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, तो उससे क्या होता है कि एसी की जरूरत हमें बहुत कम से कम पड़ती है, पंखों से ही काम चल जाता है। तो प्लांट से बहुत ही अच्छा रहता है। ये नहीं कि आपके पास जगह कम है, आप छत पर भी लगा सकते हैं, बालकनी में भी लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट अंदर भी लगा सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है और एकदम ग्रीन ग्रीन रहता है पूरे घर में, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, घर हमारा भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। सुबह शाम पानी देती हूँ और जब पूरे में पानी का छिड़काव कर देती हूँ, बहुत ही बेहतरीन लगता है, देखने में मजा आ जाता है। तो ये वाला जो हम आनंद लेते हैं, ये आनंद और किसी चीज में मुझे महसूस नहीं होता है। मुझे तो प्लांट से जितना प्यार है वो बहुत ज्यादा प्यार है, और मैं बहुत ज्यादा इनकी केयर रखती हूँ, इतनी केयर रखती हूँ कि मुझे अगर कोई भी प्लांट थोड़ा सा मुरझाया हुआ लगता है तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। और फ्रेंड्स प्लांट जो होते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि आपने प्लांट को यहाँ रखा तो ये खुश रहेगा। प्लांट की भी एक आदत होती है, वो जो है जो अगर उसकी मनपसंद जगह पे वो रखा है तो वो दुगनी ग्रोथ से बढ़ता है, अगर उसको जगह पसंद नहीं आ रही तो वो नहीं बढ़ता है। आप कहेंगे कि ऐसा ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा होता है, क्योंकि मैंने तजुर्बा किया है इस चीज का। जैसे कि प्लांट की एक जगह है, वो वहां पर रखा हुआ है और वहां बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और मैंने उठा करके उसकी जगह बदल के उसको दूसरी जगह पे रख दिया है, और प्लांट को वो जगह पसंद नहीं आ रही है, तो वो क्या है, वो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा और बुझा बुझा सा वो वहां पर रहने लगेगा। कई बार, क्योंकि इतने सालों का तजुर्बा है, मैं देखती हूँ, मैंने प्लांट को इतने मतलब इतना उनके साथ काम करती हूँ, रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्हें जो है वो जगह पसंद नहीं आती है, और वापस से आप फिर से उसको उसकी जगह पे पहुंचा दो तो वो फिर दोबारा से एकदम अच्छा हो जाता है, बिल्कुल एकदम हरा रहता है, और मतलब उसकी शक्ल ही बदल जाती है। तो जो प्लांट लगाते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, तो वो तो जरूर इस बात को समझते होंगे, क्योंकि उनके पास वो इन चीजों को वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने करीब से देखा है प्लांट को। और प्लांट में जो जो हर समय रहता है तो वो हर चीज को पहचान लेता है कि प्लांट को क्या, मतलब जैसे कि प्लांट को पानी की जरूरत है तो वो एकदम पत्ते उसके झुक जाएंगे, मुरझाया सा हो जाएगा, तो देखते ही पता चल जाता है इसको पानी की जरूरत है। फिर उसको मैं मट्टी से उसकी जैसे टच कर, जैसे कि पानी का छिड़काव कर दिया, पानी दे दिया, किसी प्लांट में बाई चांस पानी नहीं आया तो मैं जाकर के देखती हूँ, अरे इसकी पत्तियां क्यों ऐसी हो रही हैं, इसे तो पानी तो अभी सभी प्लांट को दिया था, लेकिन जब मैं जाकर उसकी मिट्टी को छू के देखती हूँ, अरे इसमें पानी नहीं आया। तो फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, फिर मग्गा बाल्टी उठाती हूँ और देखती हूँ कि जिसमें पानी नहीं गया तो उसमें मैं दोबारा से पानी देती हूँ। तो जैसे कि हम पाइप लेकर के सब पूरा सावर कर देते हैं, प्लांटों में हल्का हल्का पानी दे देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास इतने सारे प्लांट है तो कुछ प्लांट में पानी नहीं जा पाता है, ऐसा लगता है कि हाँ पानी तो आ गया, लेकिन क्या होता है 1-2 घंटे के बाद वो अपना जो है गर्दन से नीचे को करने लगते हैं, और उसके अंदर हम पानी डालते हैं तो वो फिर दोबारा से एकदम ठीक हो जाते हैं। तो देखिए बातों बातों में मेरे प्लांटर भी बन के तैयार होने लग रहे हैं, और मैं आपको दिखा भी रही हूँ किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी आराम आराम से बना लेंगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर से प्लांटर बन जाएंगे। इतनी अच्छी पेंटिंग तो मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश कर लेती हूँ कि अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए किस तरीके से इसकी आंखें कितनी सुंदर लग रही हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जब हम रोजाना किसी काम को करते हैं तो वो जो है अच्छा होने लगता है। एक दिन में तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना प्लांट में, ना पेंटिंग में, ना ड्राइंग में। तो धीरे धीरे करके हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो हमारा बिल्कुल एकदम टाइम जो है हमारा इसमें चला जाता है, हमें टाइम का पता भी नहीं चलता है। कि बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई तुम इतना कैसे कर लेती हो। मैंने कि मुझे इनको देख के इतनी एनर्जी रहती है मेरे अंदर, मैं इनके लिए बहुत सारा काम कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब काम करना। जिस काम में हमें रुचि होती है, जो काम हमें अच्छा लगता है, तो उसको करने के बाद हमें थकान भी महसूस नहीं होती है। तो मैं तो कई बार फ्रेंड्स घर में जैसे काम करती रहती हूँ और मेरा मन काम करने का नहीं है तो मैं जा करके अपने प्लांट में चली जाती हूँ, और प्लांट के पास जा करके उनको देखती हूँ, करती हूँ, तो फिर मेरा मन जो है उनको देखने के बाद 1-8 घंटे के बाद मैं जो है फिर वापस से घर में अंदर आके फिर अंदर का काम खत्म कर लेती हूँ।
तो इस तरीके से मेरा काम दोनों तरफ चलता रहता है, कभी अंदर कभी बाहर। तो मैं तो इसी तरीके से अपना काम करती हूँ, कभी गार्डन में कभी अंदर आकर के काम करती हूँ। तो मेरा तरीका तो यही है फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे करके, जैसे कि ये मैंने ड्राइंग दोपहर के बाद का जो समय होता है उस समय में बैठ के बनाई, पहले जो है बाकी के काम खत्म किए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए इसको बना करके मैंने यहाँ पर रखा है और बहुत ही ज्यादा ये सुंदर लगी। ये मटकी भी मैंने पहले ड्राइंग की थी तो इसकी वीडियो मैंने डाली थी, तो मैंने इस तरीके से भी इसके ऊपर मटकी को रख दिया। आप चाहें तो मिट्टी भर के भी इसके अंदर प्लांट लगा सकते हैं, आप चाहें तो बोतल में प्लांट लगा कर भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो नई नई चीजों को देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि आप सभी लोगों को इस चीज का फायदा मिले, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी नई नई चीजें बनाएं। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले आइडिया के साथ। ओके बाय।